Hello everyone, welcome all of you on the YouTube channel of Krishna Academy. Here I am your friend, your companion Chintraj Dadich, and today we are going to talk about our next topic which is going to be adverb. Okay guys, तो हम आज बात करने वाले हैं adverb के बारे में. adverb क्या होता है, किस तरह से हम उसे रिकग्नाइज करते हैं एक सेंटेंस के अंदर, किस तरीके से उसे यूज़ किया जा सकता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. ठीक है गाइस, तो एडवर्ब जो है वो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का जो है वो कौन सा टॉपिक हो गया, नंबर 4 टॉपिक हो गया. पार्ट ऑफ स्पीच में नंबर 4 टॉपिक हम लोग एडवर्ब डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट हम लोग नाउन डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन डिस्कस कर चुके हैं, देन एडजेक्टिव डिस्कस कर चुके हैं. एडजेक्टिव का हमारा बहुत लेंदी कोर्स था, हमने 5-6 छोटे टुकड़े बना करके उसे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया. आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एडवर्ब के बारे में बात करने वाले हैं. तो एडवर्ब को हिंदी के हिसाब से अगर सीधे तौर पर कहें तो क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण. क्या कहेंगे गाइस, इसे क्रिया विशेषण कहते हैं. क्रिया विशेषण क्या करता है गाइस, क्रिया विशेषण करता है क्रिया की विशेषता बताना. क्या करता है ये, क्रिया की विशेषता को बतलाता है. अब किसी भी क्रिया की विशेषता क्या होती है या क्या हो सकती है, कितने तरह की हो सकती है, बस यही हमारा टॉपिक है. ओके, जस्ट लाइक अ बॉय रन्स फास्टली. अब एक लड़का है वो बहुत तेजी से दौड़ता है. कैसे दौड़ रहा है, वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है. अब मुझे इस वाक्य के अंदर बताइए, फास्टली वर्ड किसके लिए कहा गया है. क्या ये बॉय को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या कोई लड़का तेजी से हो सकता है क्या. लड़का तो तेजी से नहीं हो सकता, लड़का तो तेज हो सकता है लेकिन तेजी से नहीं हो सकता. तो इसलिए ये यहाँ पे क्या है कि फास्टली वर्ड जो है वो बॉय को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. तो बॉय को रिप्रेजेंट ना करने की वजह से ये यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं बनता. अब फास्टली किसे बता रहा है, रन्स को बता रहा है. रन्स हमारी क्या है, वर्ब है. वर्ब को नोटिफाई कैसे कर रहा है या उसको क्वालिफाई कैसे कर रहा है, कि बता रहा है मैनर ऑफ द एक्शन, कि जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब हो रहा है, उसका मैनर कैसा है, तरीका कैसा है. तो वो बहुत ही तेजी से दौड़ रहा है. तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये वर्ड हमारा वर्ब को डिनोट कर रहा है. तो इस कारण से हम इसे यहाँ पर एडजेक्टिव ना कहकर क्या कह देंगे, यहाँ पे हम इसे एडवर्ब कह देंगे. एडवर्ब कहने का कारण क्या है कि यहाँ पर इस वर्ड ने विशेषता बताई है, क्वालिफाई किया है वर्ब को क्वालिफाई किया है, क्रिया को ये यहाँ पर दर्शा रहा है. इस वजह से हम यहाँ पर इसे एडवर्ब कहते हैं. गेटिंग माय पॉइंट. तो एक मोटे तौर पर हमें ये पता चल गया कि एडवर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है या किसी वर्ब को डिनोट करता है, नोटिफाई करता है. गेटिंग माय पॉइंट. नेक्स्ट अब हम लोग इसके पूरा जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्ब. तो एडवर्ब का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ वर्ड यूज टू मॉडिफाई अ वर्ब. एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉडिफाई करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता है किसके बारे में, वर्ब के बारे में. एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के बारे में, या अनदर एडवर्ब, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में. और एन एंटायर क्लॉज. एन एंटायर क्लॉज किसे कहा जाता है कि जब कुछ शब्दों का एक समूह होता है जो किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो, तो हम वहाँ उसे सेंटेंस ना कह करके क्लॉज कह देते हैं. और वो क्लॉज वहाँ पर एडवर्बियल क्लॉज कहलाता है क्योंकि वो किसी क्रिया की विशेषता बता रहा होता है वो क्लॉज. ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल्स, अनीता वॉक्स स्लोली. तो अनीता स्लोली है या वॉक्स स्लोली है. अगर अनीता स्लोली है तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब तो एडवर्ब नहीं है क्योंकि यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है. लेकिन यहाँ पर स्लोली वर्ड किसके लिए आया है, वॉक्स के लिए आया है, कि अनीता जो है वो धीरे धीरे चलती है. तो धीरे धीरे किसके लिए आया, चलने के लिए आया. और चलना वर्ड या वॉक वर्ड हमारा क्या है, वर्ब है. तो यहाँ पे हमारी क्या कह रहा था, जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, ये एक ऐसा शब्द है जो कि एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. तो यहाँ स्लोली वर्ड जो है वो वॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर एडवर्ब बन जाता है. दिव्या टॉक्स सॉफ्टली, बिल्कुल सेम है. भारती रन अवे वेरी क्विकली. तो रन कर रही है, दौड़ रही है, कैसे, बहुत ज़्यादा तेजी से या बहुत
जल्दी जल्दी दौड़ रही है, तो क्विकली बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो रन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एडवर्ब फ्रेज मॉडिफाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि रन को कौन बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज बता रहा है, क्योंकि यहाँ वेरी भी आ गया और क्विकली भी आ गया। द टूल किट हैज बीन केप्ट इन द गैराज। अब केप्ट है यानी कि टूल किट को रखा गया है, कहाँ रखा गया है, इन द गैराज। तो ये पूरा का पूरा इन द गैराज क्या है, मेरा एक क्लॉज है, एक फ्रेज है। ये पूरा का पूरा फ्रेज कैसा है, मेरा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये एक वर्ब को नोटिफाई कर रहा है, जो वर्ब है मेरी केप्ट। अब इस बात को हम समझते हैं, इतना बड़ा एडवर्ब कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि जब एडवर्ब्स का समूह कोई बनता है तो वहाँ हम उसे एडवर्ब ना कह करके एडवर्बियल फ्रेज कह देते हैं। अब एडवर्बियल फ्रेज इस वाक्य में ये कैसे बन रहा है, तो हमने पहले एक बात की थी कि अगर हु, हुम या वॉट का अगर हमें किसी वाक्य में आंसर मिलता है तो वो शब्द एक नाउन होता है, ठीक है। तीन चीजों का, या तो हमें हु का जवाब मिले, या हमें हुम का जवाब मिले, या फिर हमें वॉट का जवाब मिले। अगर हम किसी भी वाक्य से पूछते हैं हु, तो जैसे इसके अंदर तो हु हम पूछ नहीं सकते क्योंकि द टूल किट है। अब टूल किट कोई व्यक्ति तो हो नहीं सकता, तो हम कहते हैं वॉट, क्या रखा हुआ है गैराज के अंदर, क्या रखा हुआ है, तो टूल किट रखा हुआ है। तो यहां पर टूल किट हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर हम पूछते हैं हु, हुम या वॉट, तो इसका जवाब हमेशा एक नाउन होता है। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा प्रश्न हो कहां, कैसे या कब, अगर इस तरह के मेरे प्रश्न आते हैं तो इनका उत्तर एक एडवर्ब होता है। इनका उत्तर क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। कहां का मतलब हो गया वेयर। अब मुझे बताइए कि इस वाक्य के अंदर वापस हम ये सेंटेंस देख रहे हैं, द टूल किट हैज बीन केप्ट इन द गैराज। तो मुझे बताइए टूल किट कहां रखा गया है, कहां रखा गया है वाक्य के अनुसार, देखो द टूल किट हैज बीन केप्ट इन द गैराज। तो अब मेरा प्रश्न है कि बताओ टूल किट कहां रखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, सर गैराज में रखा हुआ है। तो गैराज मेरे किस प्रश्न का उत्तर हो गया, कहां का उत्तर हो गया, और कहां का उत्तर मेरा क्या होगा, एक एडवर्ब कहलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा एक शब्दों का जो समूह है, तो ये पूरा का पूरा शब्दों का समूह है जो अपने आप में एक पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट नहीं करता, यानी कि एक पूर्ण अर्थ नहीं देता। तो ये क्या बन गया, फ्रेज बन गया। और फ्रेज कौन सा है, जहां पर हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं और प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो गैरेज है और इन जो है, इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, और द गैराज हमारा क्या है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा मिलकर के एडवर्ब बन रहा है, क्योंकि ये मेरा कहाँ का उत्तर है। गैराज शब्द क्या है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर है, जो प्रश्न है कहाँ रखा हुआ है टूल किट, तो गैराज में रखा हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी हम कहाँ, कैसे, कब इत्यादि अभी आगे सारे हमारे आ जाएंगे ये वर्ड्स, जब हम किसी वाक्य से ये पूछते हैं तो उनका उत्तर एक एडवर्ब होता है, और जब हु, हुम, वॉट पूछते हैं तो उसका उत्तर एक नाउन होता है। डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि हमारे से एग्जाम में यही पूछने वाला है कि बताइए ये फलाना वर्ड जो हमने अंडरलाइन कर रखा है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई हमारे लिए, इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। सीधा हमें क्या करना है, हमारे सामने जो वाक्य है उस वाक्य से हमें एक प्रश्न पूछना है, एक क्वेश्चन पूछना है, भैया बताओ व्हेन, भैया बताओ वेयर, भैया बताओ हाउ। अगर इन क्वेश्चंस को हम पूछते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर में हमें जो भी वर्ड मिलता है वो वर्ड क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। एक दो एग्जांपल इसके और देखते हैं। अनीता वॉक्स स्लोली, तो मैंने पूछा कि अनीता कैसे चलती है, अनीता वॉक्स हाउ, कैसे चल रही है, तो स्लोली चल रही है। तो हाउ का उत्तर मुझे मिला स्लोली, तो स्लोली वर्ड मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दिव्या बात कर रही है, हाउ, कैसे, सॉफ्टली, तो सॉफ्टली मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। भारती रन अवे वेरी क्विकली, तो यहाँ पे भी हाउ, हाउ शी रन अवे, कैसे वो भागी, बहुत तेजी से भागती है। तो कैसे भागती है, तेजी से भागती है। तो जब मैं कहता हूँ कि भाई क्विकली है, तो यहाँ पर ये मेरा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि मैंने प्रश्न क्या पूछा, कैसे, कब का, अभी हमारे आगे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स।
एडवर्ब्स कितने तरह के होते हैं। जर्नली जब हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो सारे एग्जाम्पल हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। कौन से एग्जाम्पल आते हैं दिमाग में? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किसी भी चीज़ की विशेषता या गुण बताने वाले जो शब्द हैं वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं एडवर्ब के बारे में तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो एग्जाम्पल्स गाइस कौन से होते हैं? जो होते हैं मैनर के। मैनर मतलब किसी कार्य को कैसे किया जा रहा है, तेजी से, धीरे धीरे, जैसे भी किया जा रहा है, यानी कि हाउ के जितने आंसर है वो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हाउ वाले ही सारे हमारे एडवर्ब्स हैं, उसके अलावा भी हमारे एडवर्ब्स होते हैं। तो ज़रा हम उनको देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि समय को बताने वाले एडवर्ब। तो यहाँ पर हमारा क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो, इट डिस्क्राइब व्हेन फॉर हाउ लॉन्ग समथिंग हैपन्स एंड आंसर्स द क्वेश्चंस व्हेन, यानी कि ये उसको दर्शाता है जब हम ये जवाब देते हैं कि कितने लंबे समय से कोई कार्य चल रहा है, कितने लंबे समय से कोई कार्य चल रहा है। और जब हम उस वाक्य से प्रश्न पूछते हैं कि कब, व्हेन, और जब व्हेन का हमें उत्तर मिलता है तो वो उत्तर हमेशा एक एडवर्ब होता है। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, कब। गेटिंग माय पॉइंट? तो कब या कितनी देर अगर मैं ये पूछूं तो ऐसी कंडीशन में मेरा जो उत्तर होगा वो क्या होगा? एक एडवर्ब होगा, राइट? देखते हैं कैसे। थ्रू वर्ड्स लाइक, इन शब्दों की सहायता से, जैसे सून, अर्ली, लेट, नाउ, बिफोर, स्टिल, यट, लेटर, टुमारो, एटसेट्रा, इन एन, ये सारे के सारे शब्द जो हैं इंटेरोगेटिव सेंस यानी कि प्रश्नवाचक तरीके से पूछे जाएं। व्हेन एंड हाउ लॉन्ग फंक्शन एज द एडवर्ब ऑफ द टाइम, यानी कि कब और कितने समय तक, कब और कितने समय तक किसी भी कार्य को किया गया या कोई भी कार्य हुआ, अगर इस प्रश्न का हम उत्तर देते हैं तो हमारा वो उत्तर क्या होगा? एडवर्ब होगा। जरा एक बार एग्जांपल से समझते हैं। द शो विल रिज्यूम सून, यानी कि शो चल रहा है, चलते चलते बीच में बंद हो गया, इंटरवल हो गया। अब किसी ने बोला भैया शो कब चालू होगा, हम क्या बोलेंगे? जल्दी चालू होगा। तो जल्द ही क्या, एक शब्द आया मेरे पास सून, यानी कि जल्द ही। जल्द ही क्या? जल्द ही शो नहीं, जल्द ही चालू होगा। दोनों में से कौन सा सही लग रहा है? जल्द ही शो सही लग रहा है या जल्द ही चालू होगा सही लग रहा है? तो यहां पर जो सून वर्ड है वो रिज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि शो को। गेटिंग माय पॉइंट? कि जल्द ही शो फिर से शुरू हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो रिज्यूम वर्ड को प्रेजेंट करने वाला शो वर्ड है सून, और ये मेरा यहाँ पर क्या है? एक एडवर्ब है। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिनर नाउ, तो हम लोग अभी डिनर तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? डिनर तैयार कर रहे हैं। तो हम अभी नहीं बैठेगा, डिनर अभी नहीं, अभी हम डिनर थोड़ी कर रहे हैं। क्या हम डिनर कर रहे हैं क्या? अभी नहीं, हम लोग डिनर को क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नाउ वर्ड जो है वो जाकर के किससे रिलेट हुआ? प्रिपेयरिंग वर्ड से रिलेट हुआ। किससे रिलेट हो रहा है गाइस? ये वर्ड प्रिपेयरिंग वर्ड से रिलेट कर रहा है, यानी उसे नोटिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हमारा नाउ जो वर्ड है वो किसका बन रहा है? एडवर्ब का बन रहा है, क्योंकि ये किसी भी कार्य के यानी कि उस क्रिया के समय को बता रहा है या उस क्रिया के समय को दर्शा रहा है। सॉरी गाइस, मुझे स्लीव्स फोल्ड करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जैसे ही कुछ लिखता हूँ तो स्लीव्स की वजह से और एडिशनल मार्क्स हो रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन हाइडिंग इन द बुशेस, कितने समय से तुम लोग झाड़ियों में छुपे हुए हो या तुम झाड़ियों में छुपे हुए हो। तो हाउ लॉन्ग किसके लिए बताया गया? हाइडिंग के लिए, कि कितने समय से छुपे हुए हो। तो छुपना और कितने समय दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हाइड हमारी वर्ब हो गई और यहाँ पे वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ लॉन्ग, तो ये हमारा यहाँ पर क्या बन गया? हमारा एडवर्ब बन गया। व्हेन डिड यू अराइव, तो व्हेन वर्ड जो है वो अराइव के लिए पूछ रहा है, व्हेन यू के लिए नहीं पूछ रहा है, व्हेन अराइव के लिए पूछ रहा है। कब आए, कब तुम नहीं, कब आए। तो कब वर्ड जो है वो हमारा क्या बन गया? यहाँ पर वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसा क्रिया विशेषण
जो क्रिया के होने के स्थान को बताए। किसको बताए? क्रिया का स्थान बताए। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताएगा? क्रिया का स्थान बताएगा, यानी कि ये क्रिया या ये वर्ब या ये एक्शन किस स्थान पर हुआ। डिस्क्राइब द डायरेक्शन, दिशा, डिस्टेंस, दूरी, मूवमेंट, किसी भी प्रकार का जो क्रिया हो रही है वो, और पोजीशन या फिर कोई स्थान जो कि इन्वॉल्व होता है, सम्मिलित होता है किसी भी एक्शन में। एक्शन यानी कि एक्शन ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी क्रिया के घटित होने में, वर्ब के परफॉर्मेंस में कोई भी अगर डायरेक्शन, डिस्टेंस, मूवमेंट या पोजीशन अगर सम्मिलित हो तो वो सब क्या होती हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस होती हैं। आपको यहाँ पर प्रश्न क्या पूछना है? केवल एक प्रश्न पूछना है, वेयर, कहाँ। थ्रू द वर्ड्स लाइक, और इसके उत्तर में हमें क्या मिलता है? हियर, देयर, एवरीवेयर, नॉर्थ, साउथ, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, बिहाइंड। ये सारे के सारे शब्द जो हैं किसी भी एक इंटरोगेटिव सेंस में पूछे जाते हैं। जब वेयर पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है, वेयर फंक्शंस एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वेयर जो है वो किस तरीके से, उस वेयर का जो जवाब होगा वो किस तरीके से काम करेगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह वहाँ काम करना शुरू कर देगा, क्रिया का स्थान बताने की शुरू कर देगा। सूरज डूब रहा है। किधर किधर डूबता है सूरज? पूरब में कि पश्चिम में? तो पश्चिम में सूरज डूब रहा है। तो पश्चिम का लेना देना सूरज से है कि डूबने से है? डूबने से। ठीक है, तो डूबना शब्द को बता रहा है कौन सा शब्द? पश्चिम शब्द। तो पश्चिम यहाँ पर हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया, यानी कि वो क्रिया का स्थान बता रहा है कि डूबने की क्रिया कहाँ हो रही है? भाई साहब पश्चिम में हो रही है। पश्चिम में हो रही है, इसका मतलब वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, द बोट वॉज मूविंग डाउन स्ट्रीम, यानी कि बोट जो है वो लहर के साथ नीचे की ओर जा रही है। राइट और रॉन्ग? तो बोट नीचे है या जा नीचे रही है? तो जा नीचे रही है, तो मूव कर रही है डाउनवर्ड्स। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर वेयर वर्ड पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पूछने के लिए? स्थान पूछने के लिए। दे से दैट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो गॉड जो है वो एवरीवेयर नहीं है, गॉड जो है प्रेजेंट है एवरीवेयर। राइट और रॉन्ग? हम कहते हैं ना गॉड एवरीवेयर, नो, गॉड प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पर प्रेजेंट वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है एवरीवेयर, तो इस वजह से एवरीवेयर वर्ड जो है यहाँ पे हमारा ये भी एडवर्ब बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। एक मिनट, एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ। किसी भी क्रिया की विशेषता बताएगा। क्रिया कोई भी एक्शन को डिनोट करती है। अगर हम उस एक्शन का टाइम बता दें, अगर हम उस एक्शन का टाइम बताते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा। अगर उस एक्शन का प्लेस बताते हैं, यानी कि क्रिया के होने का समय बताएं, तो टाइम हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और अगर स्थान बताएं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इसके आगे फिर अब हम और देखेंगे। तो हमने पहला प्रश्न क्या किया कि अगर कौन, किसके द्वारा या क्या, कौन, किसके द्वारा या क्या का उत्तर हमें किसी वाक्य से मिल रहा है तो वो वहाँ जाके नाउन बन जाएगा, यानी हु, हुम और व्हाट। उसी की जगह पर अगर हम पूछें व्हेन या वेयर, किसी भी वाक्य से अगर हम पूछें व्हेन या वेयर, और जो भी शब्द व्हेन या वेयर का उत्तर दे रहा होगा वो वहाँ जाकर के क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। अगर व्हेन का दे रहा है तो एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा, और वेयर का दे रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बनेगा। ठीक है, यहाँ तक की ये पूरी बात है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है विधि या रीति। किसी भी कार्य को करने की विधि क्या है, तरीका क्या है? हाँ, एक नॉर्मल शब्द और है, तरीका। उस कार्य को करने का तरीका क्या है, तरीका कैसा है, तो उसको बताने के लिए हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम सीधा सीधा जब कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए हाउ या व्हाट मैनर, यानी कि अगर आपसे किसी वाक्य से अगर आप प्रश्न पूछते हो कैसे या किस तरह, और इन दोनों प्रश्नों का जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। हमने सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स पढ़े थे, यानी कि पेज नंबर 1 पे,
अनीता वॉक्स, अनीता चलती है, कैसे चलती है? स्लोली। ये देखो हाउ का उत्तर दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? स्लोली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। दिव्या टॉक्स सॉफ्टली, तो दिव्या बात करती है, कैसे करती है? सॉफ्टली। तो कैसे या किस तरह, इसी प्रश्न का उत्तर तो मिला हमें, तो यहाँ पर सॉफ्टली वर्ड भी क्या है? हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारे नए एग्जाम्पल्स इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे कि ब्यूटीफुली, वंडरफुली, स्मार्टली, बैडली, ब्रेवली, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं जिनके विशेषकर जिनके लास्ट में ly आता हो, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? वो आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं। इन इंटरोगेटिव सेंस वापस वही, और प्रश्न हमें क्या पूछना है यहाँ पे? हाउ और व्हाट मैनर हमें यहाँ पे प्रश्न पूछना है। एडवर्ब और मैनर जो हैं वो अधिकांशतः एडजेक्टिव से बनाए जाते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के लास्ट में ly जोड़ करके उन शब्दों को बनाया जाता है। इसमें अब देखिए, द लॉयन मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट्स प्रे, यानी कि मुझे प्रश्न वापस वही पूछना है, हाउ। इस वाक्य से मुझे प्रश्न क्या पूछना है? हाउ। तो टाइगर जो है वो अपने शिकार की तरफ बढ़ा, हाउ, कैसे बढ़ा? तेजी से बढ़ा, स्विफ्टली बढ़ा, छुप के बढ़ा, या धीरे धीरे बढ़ा? तो हमारा उत्तर क्या है? स्लोली, यानी धीरे धीरे बढ़ा। तो इसका मतलब स्लोली वर्ड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पर मूव्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया, क्योंकि मूव हमारी वर्ब है। हाउ डिड शी बिहेव इन द पार्टी, तो सीधा यहाँ पे हाउ से प्रश्न ही पूछ रहा है ना कि उसने पार्टी में किस प्रकार का बिहेवियर किया, उत्तर तो है नहीं इसमें, तो इसका मतलब हाउ ही हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। माया बिहेव्ड बैडली, माया ने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया इन द गेट टुगेदर, हम लोगों ने गेट टुगेदर किया, एक छोटी मोटी मिलने की पार्टी की, उसके अंदर माया ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तो मुझे बताओ माया ने किस तरह का बर्ताव किया? किस तरह बर्ताव किया उसने? बैडली किया। राइट और रॉन्ग? तो मेरे किस प्रश्न का उत्तर मिल गया मुझे? कैसे या किस तरह का मुझे उत्तर मिला? तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, क्वांटिटी वापस वही कि किसी भी चीज़ में कोई भी क्रिया जो है वो उस क्रिया को आप नंबर्स में तो देख नहीं सकते, एक क्रिया के अंदर आप क्वांटिटी ही देख सकते हो, क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल होती है, आप उसे किसी भी क्रिया को हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, कितना चल रहा हूँ, 1 2 5 7 10 कितना चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट हम उसे नहीं कर सकते हैं, काउंट हम उसे नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि इट डिस्क्राइब द डिग्री और एक्सटेंड ऑफ द वर्ब, यानी कि कितनी वर्ब, क्रिया कितनी देर तक चल रही है उसे देखते हैं। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दे आर मॉडिफाई, इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ फार। हाउ फार मतलब कितने लंबे समय तक। थ्रू वर्ड्स लाइक, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें? वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फेयरली, ट्रूली, प्रीटी, समवॉट, ये सारे के सारे शब्द हमें एडजेक्टिव ऑफ डिग्री या क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। इन एन इंटरोगेटिव सेंस, वही प्रश्न पूछने वाले तरीके से पूछना है, हाउ फार, यानी कितना, कितनी देर तक नहीं, कितना। सीधा प्रश्न यहाँ पे क्या बन रहा है? हाउ फार का हमारा प्रश्न बनेगा कितना। आई एम सॉरी, प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पे? कितना। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये बात हमें और अच्छे से समझ में आएगी। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, ये यू आर प्रीटी क्लोज टू द करेक्ट आंसर, तुम सही जवाब के काफी नजदीक हो। तो कितना नजदीक हो? तो कितना का क्या उत्तर मिला यहाँ पे? काफी नजदीक। तो यहाँ पे क्या आया? प्रीटी। ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हाउ फार, यहाँ तो सीधा प्रश्न ही पूछ रहा है, हाउ फार डू यू थिंक दे कैन गो विद दिस एटीट्यूड, वो कितना जा सकते हैं, कितना आगे तक जा सकते हैं, या कितना आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में इस एटीट्यूड के साथ में। तो हाउ फार, इट टुक अस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी लंबा समय लगा। तो मैं पूछ रहा हूँ कितना समय लगा, तो आपका उत्तर क्या होगा? काफ़ी लंबा समय लगा। तो ये काफ़ी शब्द जो है ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव ऑफ डिग्री या क्वांटिटी यहाँ पर ये बनेगा। राइट और रॉन्ग? तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, यानी कि फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है?
फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। पूछना क्या है हमें, कितनी बार, क्या पूछना है प्रश्न में यहाँ पे, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर किसी कार्य का, किसी एक्शन का, किसी वर्ब का अगर दोहराव हो रहा है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, आवृत्ति हो रही है उसकी, कितनी बार हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर उसका हमें उत्तर मिले तो वो उत्तर क्या होगा, हमेशा एक एडवर्ब होगा। कैसे होगा, यूजुअली, ट्वाइस, फर्स्टली, डेली, मंथली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं फ्रीक्वेंसी के। तो मैं डॉक्टर के जाता हूं कितनी बार, मंथली, मंथली का मतलब वंस इन अ मंथ, ठीक है। जनरली मैं यदा कदा जाता ही रहता हूँ, इंडेफिनिट नंबर में बोल दिया मैंने। कॉन्टिन्यूसली मैं लगातार जाता रहता हूँ। फ्रीक्वेंटली काफ़ी ज़्यादा जाता हूँ। तो नंबर हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। हमने पिछले एक पहले वाली वीडियो में भी हमने एडवर्ब एडजेक्टिव के वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि नंबर्स दो तरह के हो सकते हैं, डेफिनेट नंबर भी हो सकते हैं और इनडेफिनेट नंबर भी हो सकते हैं। डेफिनेट नंबर तो ये हो गया ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, और इनडेफिनेट नंबर यूजुअली, अकेजनली हो गया, डेली दिन में एक बार, मंथली महीने में एक बार, ईयरली साल में एक बार। गेटिंग माय पॉइंट। तो जब हम यहाँ पर कहते हैं कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है, तो हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम वहां पर देखते हैं। एग्जाम्पल, ट्वाइस डिड आई लैंड अप इन जेल। ट्वाइस यानी कि मैं 2 बार जेल गया हूं, मैं एक बार भी नहीं गया भाई। एग्जाम्पल है, जो ये सेंटेंस कह रहा है, जिसके बारे में ये सेंटेंस है, वो कह रहा है ट्वाइस। प्रीति रेयरली स्किप्स हर मील, यानी कि बामुश्किल वो अपना खाना छोड़ती है। और आई एम यूजुअली, यूजुअली मतलब अक्सर, अब अक्सर में तो इनडेफिनिट हो गया, लेकिन कई बार। वेक अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि सामान्यतः मैं 7 बजे सुबह उठ जाता हूँ। सामान्यतः मतलब रोज ही। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डेली की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी। लेकिन एग्जैक्टली डेली की क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि यूजुअली, यूजुअली का मतलब हफ्ते में 5 बार भी उठ रहा हूँ तो यूजुअली हो गया, लेकिन हफ्ते में 7 दिन उठ रहा हूँ तो डेली हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। ये यूजुअली और डेली के अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, जब हम किसी क्रिया का कारण बताएं। या किसी क्रिया पर अगर प्रश्न पूछा जाए क्यों, या पूछा जाए व्हाई दिस एक्शन हैपेंड, ये एक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। जब हम ये पूछते हैं या क्रिया का कारण पूछा जाता है, तो वहां पर हम एडवर्ब ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है वाई को, समथिंग हैपन्स और इन द केस, कि क्यों कोई कार्य हो रहा है या क्यों कुछ हुआ, इन केस क्या उसका कारण है। वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं देयरफॉर, दस, हैंस, कॉन्सिक्वेंसली। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब ऑफ रीजन को बताने वाले हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने क्या है, देखिए गाइस, प्रतिमा हैज नेवर बिहेव्ड सो ऑडली, वी मस्ट देयरफॉर कंक्लूड दैट समथिंग इज रॉन्ग। कि प्रतिमा जो है उसने कभी भी इतना बुरी तरीके से या इतना अजीब सा बर्ताव नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर ये कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं, यानी कि इसका कारण हम लोग ये निकालते हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसीलिए वो इतना ऑडली यानी कि इतना अलग तरीके से बिहेव कर रही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि देयरफॉर यहाँ पे क्या बता रहा है, तो कारण को बता रहा है। किस कारण को बता रहा है, कि प्रतिमा जो है उसके बिहेवियर के कारण को बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एक वर्ड और देखा, सो ऑडली, तो यहाँ पर ये भी एक हमारा हाउ का जवाब है। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने देखा था ना हाउ, तो प्रतिमा जो है वो कैसा बिहेव कर रही है, प्रतिभा हैज नेवर बिहेव्ड सो ऑडली, हाउ शी हैज नेवर बिहेव्ड ऑडली, कैसे उसने कभी बिहेव नहीं किया, ऑडली कभी बिहेव नहीं किया। तो हाउ का जवाब मिल गया, यानी कि यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया, एडवर्ब ऑफ मैनर मिल गया। वी मस्ट देयरफॉर, इसीलिए हमें ये निष्कर्ष निकालना होगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है, या हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गलत है, हम ये यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो देयरफॉर वर्ड जो है हमारा यहाँ पर वो रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कारण को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये जो बिहेव है जो कि बहुत ऑडली किया जा रहा है, ये क्यों
किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है एडवर्ब ऑफ फोकस एंड व्यू पॉइंट। किसी भी चीज़ को अगर हम फोकस करते हैं या उसका व्यू पॉइंट आपका क्या है किसी भी एक्शन को लेके, वो इसमें हम देखते हैं। एलवाई इज यूज्ड, एलवाई का यूज किया जाता है फोकस करने के लिए पर्टिकुलर वर्ड पे, फ्रेज पे, जैसे कि एज ऑल्सो, एक्सक्लूसिवली, जस्ट, मोस्टली, नोटेबली, प्राइमरीली, स्पेशली। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं फोकस को बताते हैं। फोकस को मतलब जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई वाक्य बोलते हैं और हम कहें कि स्पेशली ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल या शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली हर आइज, तो हमने एक चीज़ को हाईलाइट कर दिया, उसकी आंखों को। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, स्पेशली इन वॉर जोन, यानी कि विशेष रूप से कहाँ, वॉर जोन में, जहाँ पर युद्ध चल रहा हो, उस जगह वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बहादुर है। सामान्य जीवन में भी बहादुर है, लेकिन स्पेशली यानी कि व्यू पॉइंट कहाँ का बना रहे हैं हम लोग, वॉर जोन का बना रहे हैं, तो उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रिया गेट गिफ्ट्स ऑल फॉर ऑल, यानी कि प्रिया को हमेशा गिफ्ट मिलते हैं, इवन फॉर हर डिस्टेंट कजिन्स। अब इवन जो है वर्ड किसको बता रहा है, स्पेशली हमारा ध्यान किस पे ला रहा है, डिस्टेंट कजिन्स पे ला रहा है, कि जो दूर के जो कजिन हैं उनसे भी उसे गिफ्ट मिलते हैं। प्राइमरीली यानी सबसे पहली बात है कि रिसर्च जो है वो फोकस करती है ह्यूमन बिहेवियर पर इन एडवर्स सर्कमटेंसेस, यानी कि आपदा के समय में जो हमारी आपदा के समय में इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, ये रिसर्च उस बारे में है सबसे पहले। यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है, ये सबसे पहले उस रिसर्च के बारे में सबसे पहला व्यू पॉइंट जो बनाती है वो ये सेंटेंस बनाती है। और कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इससे पहले प्राइमरीली लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो भैया हमें ये देखना है कि ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, ये रिसर्च क्या बताती है कि एक आपदा या मुसीबत के समय में एक इंसान का व्यवहार कैसा होता है। तो रिसर्च और भी बहुत सारे पहलुओं को कवर कर सकती है, लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। आई डोंट लाइक किड्स, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, स्पेशली विशेष रूप से द क्रैंकी वंस, जो थोड़े से पागल किस्म के होते हैं, जिद्दी किस्म के जो होते हैं, उस तरह के बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पहली बात तो मुझे बच्चे पसंद नहीं है, इसका मतलब मुझे कोई भी बच्चे पसंद नहीं है, एक भी बच्चा पसंद नहीं है। लेकिन स्पेशली कौन से, जो क्रैंकी होते हैं, बात बात पर रोते हैं, रूसने वाले हो जाते हैं, रूठते रहते हैं, हाँ रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो वो क्रैंकी बच्चे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सबसे पहले तो सारे किड्स के लिए बोल दिया, और फिर स्पेशली किन के लिए बोला, क्रैंकी के लिए। तो व्यू पॉइंट किसके लिए बन रहा है, क्रैंकी वंस के लिए बन रहा है, राइट। तो चाहे वर्ड हो स्पेशली, प्राइमरीली, इवन, ये सारे के सारे क्या बताते हैं, एडवर्ब ऑफ फोकस और व्यू पॉइंट। जब हम किसी एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करते हैं या किसी एक चीज़ को हम व्यू पॉइंट अपना बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट को यहाँ पे और बताया गया है, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट अ पर्टिकुलर आइडिया इज बीइंग लुक्ड एट फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमें ये बताता है कि कोई भी एक आइडिया को किसी निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है, इन जर्नल नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। मैंने कहा सूरज डूब रहा है, अब मेरा एक साधारण सा वाक्य है, सूरज डूब रहा है। अब इस वाक्य से हर व्यक्ति अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो उससे अपने आने वाले प्लान को सेटल करेगा कि भाई अब मुझे ये करना है। सूरज डूब रहा है तो एक स्टूडेंट का अलग होगा, एक हाउसवाइफ का अलग होगा, एक अगर कोई इंजीनियर है तो उसका अलग होगा, डॉक्टर है तो उसका अलग होगा, कोई टीचर है तो उसका अलग होगा, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट बनेगा एक सिंगल सेंटेंस पे। तो यहाँ पर ये क्या है, व्यू पॉइंट को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और टू स्पेसिफाई व्हाट एस्पेक्ट और समथिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, वर्ड्स लाइक पर्सनली, तो या फिर स्पेशली अगर किसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, या पर्सनली यानी कि मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ या मुझे क्या लगता है उस बारे में अगर बताया जाए, तो लाइक पर्सनली, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेरे नज़रिए से, अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे नज़रिए से या तुम्हारे अकॉर्डिंग, साइंटिफिकली यानी कि विज्ञान के दृष्टिकोण से, बायोलॉजिकली यानी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, जीव विज्ञान के अकॉर्डिंग, एट्सेट्रा। ये सारी की सारी एडवर्ब जो हैं ये किसी एक निश्चित जगह पर पॉइंट ऑफ व्यू को ले जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि भाई बीज जो हैं, अगर सारी की सारी मधुमक्खियाँ अगर मर जाएंगी तो 4 साल के अंदर दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये बात तो एक इन जर्नल कह रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइंटिफिकली, तो अब मैंने इसको क्या कहा, एक प्रॉपर इसे पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया अपने स्टेटमेंट को कि साइंटिफिकली ये माना जाता है
कि अगर सारी की सारी मधुमक्खियाँ मर जाए तो 4 साल के अंदर पृथ्वी खत्म हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वो इतना वो हमारे नेचर को बैलेंस करती हैं। तो जब मैं कहता हूँ साइंटिफिकली, तो यानी कि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और सीधा अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू यू, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर मैं कहूँ बायोलॉजिकली तो बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं कहूँ कि टेक्निकली तो मैं कहूँ तकनीकी रूप से या तकनीकी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर बात जो हम कहते हैं ज़रूरी नहीं होती इन जर्नल में कहें, हमारी हर बात के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकते हैं, और वो वहाँ पर क्या बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट वहाँ पर बनाते हैं। एडवर्ब ऑफ व्यू पॉइंट वहाँ बनते हैं। जैसे लॉजिकली स्पीकिंग, अगर मैं लॉजिक से कहूँ कंप्लीटिंग दिस टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी कि दिए गए समय में इस कार्य को पूरा करना लगभग असंभव है। कैसा है गाइस, लगभग असंभव है। अकॉर्डिंग टू द पार्थ, यानी कि पार्थ के अकॉर्डिंग द शिप शुड हैव संक बाय नाउ, यानी कि पार्थ जो है उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई अब तक जहाज डूब जाना चाहिए था। राइट और रॉन्ग? तो पार्थ को एक व्यक्ति है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई अगर इतना छेद हो जाएगा अगर किसी बोट के अंदर, किसी नाव के अंदर, तो वो इतने समय में डूब जाएगी। तो पार्थ के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन है उतने में ये जहाज अब तक डूब जाना चाहिए था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ये हमेशा 100% फैक्ट ही हो, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर नाउ। और नेक्स्ट जो है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यहाँ से ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गाइस फर्स्ट वीडियो के अंदर हमारे 850 व्यूज़ थे, अब हम धीरे धीरे बहुत पीछे आ गए हैं व्यूज़ के अंदर। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, कुछ आप अगर मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का सजेशन आया था कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, उसे कम कीजिए। मैंने इस बार उसे कॉप अप करने की कोशिश की है कि हम थोड़ा सा उसे स्लो चलें। और अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है तो प्लीज़ आप खुल करके बोलिए, हम उस चीज़ के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस चीज़ को हम अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।